सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू फिफ्थ वीडियो ऑफ वेब टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है वेब पेजेस। अगर आप लोग वेब टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, HTML पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को वेब पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। क्या है? ज़रूरी है। तो क्योंकि वेब पेजेस बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसका बस आप लोग को कॉन्सेप्ट ही याद करना है कि वेब पेजेस का मतलब होता क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है। तो बिना और लेट किए चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वी रोल इनटू आवर इंट्रो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका डेफिनेशन के साथ कि वेब पेज है क्या। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन वर्ल्ड वाइड वेब। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट के ऊपर एक कोई भी डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है उसको कहते हैं वेब पेज। आप लोग गूगल के ऊपर, क्रोम के ऊपर, फायरफॉक्स के ऊपर, कहीं भी आप लोग कोई भी मान लीजिए कुछ खोले हैं, कोई भी टैब खोले हैं, वो क्या है? वो नथिंग एल्स बल्कि एक वेब पेज है। वो क्या है? एक वेब पेज है। इसका अगर थोड़ा और टेक्निकल डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि वेब पेजेस आर डिलीवर्ड बाय अ वेब सर्वर। अब आप लोग को सर्वर मतलब नहीं पता तो आप लोग को उसके लिए एक क्लाइंट और सर्वर वाली मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट पे आप लोग को मिल जाएगी कि सर्वर और क्लाइंट का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर एक क्या है कि सर्वर आप लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में सर्वर रूम तो देखा ही होगा। तो सर्वर आप एक तरह से सोच सकते हैं कि अभी फिलहाल के लिए कि एक डाटाबेस है। क्या है? डाटाबेस है। सर्वर एक क्या है? ये आप लोग को डाटा स्टोर करता है। आप लोग कुछ भी मान लीजिए बनाया, आप लोगों ने कुछ भी कोड किया, कुछ भी आप लोगों ने मीन्स आप लोगों ने मान लीजिए एक ऐप बना दिया कोड करके, तो वो आप लोग कहाँ अपलोड करेंगे? वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सर्वर पे। यानी कि आप लोग एक सर्वर पे उसको अपलोड करेंगे, ऐप को सर्वर पे डालेंगे। और कोई भी अगर उस ऐप को एक यूज करना चाहता है तो वो सर्वर की मदद से यूज करेगा, वो डायरेक्टली ऐप पे एक्सेस नहीं करेगा। आप लोगों ने जो सर्वर पे उसको अपलोड किया है उस सर्वर के मदद से वो उस चीज को एक्सेस करेगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि वेब पेजेस आर डिलीवर्ड बाय अ वेब ब्राउजर। सिंपल बात है, क्योंकि सर्वर ही वेब पेजेस को डिलीवर करेगा। अगर मैं क्लाइंट हूं और मुझे कोई ऐप चलाना है तो मैं सर्वर से ही मांगूंगा, यानी कि मुझे तो सर्वर ही दे रहा है ना उस चीज को। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि वेब पेजेस आर डिलीवर्ड बाय अ वेब सर्वर टू द यूजर एंड displayed in a वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर यानी कि क्रोम, फायरफॉक्स, यही सब। तो सिंपल सा बात है कि इट टू द यूजर एंड डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर। अब ब्राउजर पे ही दिखेगा। अगर हम लोग वेब पेज देख रहे हैं, अगर इंटरनेट का चीज देख रहे हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो हम लोग को कहाँ दिखेगा? ब्राउजर पे ही दिखेगा। सिंपल सा बात है, कोई दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है इस चीज पे। इसके बाद अगर आप लोग को मैं एक एग्जांपल दूं तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोगों ने मान लीजिए कोई पीडीएफ डाउनलोड किया, एक कोई भी एक बुक का आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड किया। तो यहां पर जो पीडीएफ है ये क्या है? एक वेब साइट। और पीडीएफ का जो पेजेस है यानी कि पेज वन क्या है? वेब पेज। यानी कि वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट। एक पूरा चीज को हम लोग वेबसाइट कहते हैं और उसके अंदर जब हम लोग पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो एक सिंगल चीज को कहते हैं वेब पेज। तो अगर आप लोग एक पूरा पीडीएफ खोल के रखेंगे, एक पूरा पीडीएफ अगर है तो वो पीडीएफ क्या है? एक वेबसाइट है। और उस पीडीएफ का एक सिंगल पेज क्या क्या है? एक वेब पेज है। कि पेज नंबर 1 एक वेब पेज है, पेज नंबर 2 एक वेब पेज है, पेज नंबर 3 एक वेब पेज है। तो कलेक्शन इसका आप लोग और दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज टर्म्ड एज अ वेब साइट। कई जगह पर इंटरव्यू में ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि वेबसाइट और वेब पेजेस में क्या डिफरेंस है। दोनों तो ब्राउजर पे ही लोड होता है, दोनों का मतलब भी सेम है। तो वेबसाइट और वेब पेजेस में क्या डिफरेंस है आखिर? तो सिंपल सा डिफरेंस यही है कि वेबसाइट और वेब पेजेस में क्या डिफरेंस है कि वेबसाइट एक पूरा का पूरा चीज है और वेब पेजेस वेबसाइट का ही एक पार्ट है। आई होप इट्स क्लियर। आप लोग इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक।
स्टैटिक एंड डायनेमिक। अगर आप लोग का इंग्लिश थोड़ा सा ठीक है तो आप लोग को इन दोनों टर्म्स का मतलब से ही मतलब आप लोग को पता होगा, इन टर्म्स का नाम सुन के आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया होगा दिमाग में कि क्या हो सकता है इसका डेफिनेशन। तो सबसे पहले स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है? जो चीज रुका हुआ है एक जगह। स्टैटिक मतलब जिस चीज को हम लोग बदल नहीं सकते। कांट बी चेंज्ड मतलब कि एक जगह पे रुका हुआ है, स्टेबल है, उसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक। तो अब इसको वेब पेज से कैसे डिनोट कर सकते हैं कि भाई वेब पेज तो सारा तो स्टैटिक ही होता है, डायनामिक फिर क्या होता है? क्योंकि सारा वेब पेज तो रुका हुआ है, वेब पेज थोड़ी चल रहा है अपनी जगह से हिल के कहीं पर। तो ऐसा नहीं है, डायनामिक भी होता है, वो आप लोग को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टैटिक का डेफिनेशन हम लोग क्या देखते हैं कि स्टैटिक वेब पेजेस आर दोज विच कांट बी चेंज्ड। मतलब कि मान लीजिए आप एक यूजर है, आप एक कोई वेबसाइट देख रहे हैं, और अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कोई नया वेबसाइट बना हुआ है और वहां पर आप लोग पढ़ रहे कोई आर्टिकल पढ़ रहे, आर्टिकल पढ़ते पढ़ते आप लोगों ने कहीं पर देखा कि कुछ एक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग उस चीज को वहां पर क्या करेंगे? एडिट करेंगे। एक आप लोग को वहां पर टैप करेंगे तो आप लोग को एडिट का ऑप्शन मिलेगा, या कुछ एक ऑप्शन मिलेगा जिसके मदद से आप लोग वहां पर करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक में क्या होगा कि आप लोग को ये एडिट का करेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो है सो है, आप लोग उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, आप लोग का कोई हक नहीं है। नहीं पसंद आ रहा है मत पढ़िए, लेकिन जो है वही परम सत्य है। तो स्टैटिक पेज का मतलब ये होता है कि जहां पर आप लोग इंफॉर्मेशन को चेंज, पेज का इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। पेज में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो परमानेंट है, उसको बस जो जिसने बनाया है, जो वेब डेवलपर है, वही उसको चेंज कर सकता है। यूजर कैन ओनली रीड इंफॉर्मेशन बट कांट मॉडिफाई। मतलब आप लोग कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा मतलब यही है स्टैटिक का। उसके बाद क्या है? डायनामिक। अब सिंपल है कि स्टैटिक अगर ये है तो डायनामिक इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि जहां पर आप लोग रीड भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप लोग को रीड करना भी अलाउ है और मॉडिफाई करना भी अलाउ है। आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जनरली ऐसा वेबसाइट आप लोग को मिलता नहीं, क्योंकि अगर आप एक यूजर को मॉडिफाई करने दिया तो रोज वहां पर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आते हैं, रोज कोई ना कोई उसको मॉडिफाई करके कुछ भी लिख देगा, तो वो जनरली अलाउ नहीं करते हैं। और डायनामिक का मतलब ये भी है कि एक सिंपल डेफिनेशन हुआ, और डायनामिक का मतलब ये भी है कि आप एक यूजर है और आपका दोस्त एक यूजर है, आप दोनों ने सेम लिंक को ओपन किया, आपको कुछ और पेज दिखेगा, आपके दोस्त को कुछ और पेज दिखेगा एट अ टाइम। इसको भी कहते हैं डायनामिक, मतलब कि ये ऑटोमेटिक लोड होता है। इसको आप लोग डायनामिक का एग्जाम्पल आप लोग क्या समझ सकते हैं? फ्लिपकार्ट, Amazon। आप लोगों ने फ्लिपकार्ट मान लीजिए ओपन किया, आप लोग को अपना डैशबोर्ड पे कुछ और दिखा, आप लोग को जो पसंद है, आप लोग का जो यूजर एक्सपीरियंस है उसके मदद से, आप लोग को डाटा की मदद से उसने आपको कुछ दिखाया प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। Amazon और आपके दोस्त ने कुछ, आप फ्लिपकार्ट खोला, उसको कुछ और दिखाया, मतलब कि ये एक डायनामिक वेब पेज है, यानी कि एक डायनामिक वेबसाइट है ये फ्लिपकार्ट और Amazon। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लास्ट चीज जो हम लोग देखेंगे कि इसके टाइप्स। ये मीन्स टाइप्स नहीं, मीन्स कितने तरह के वेब, मीन्स क्या कहते हैं, वेबसाइट्स हैं या फिर वेब पेजेस है। तो हमारे पास 5 टाइप्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेबसाइट अगर आप लोग बात करें तो 5 टाइप्स है। एक होता है ई कॉमर्स, जो मैंने आप लोग को बताया, एक होता है ई कॉमर्स, एक होता है पर्सनल, पर्सनल वेबसाइट, मतलब कि मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ अपने काम के लिए। एक होता है पोर्टफोलियो, मतलब कि पोर्टफोलियो के लिए जो लोग बनाते हैं। फिर होता है एक स्मॉल बिजनेस का वेबसाइट, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट। और लास्ट एक ब्लॉग वेबसाइट। तो ये 5 तरह के आप लोग को वेबसाइट्स हैं स्टैटिक और डायनामिक के अंदर। और ये पांचों के पांचों स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि ई कॉमर्स हमेशा डायनामिक ही हो। अगर आप लोगों ने पहली बार कोडिंग किया और आप लोग को कुछ नहीं पता, सर्वर से आप लोग लोड नहीं कर पा रहे, तो आप लोग का स्टैटिक बनेगा, आप लोग का डायनामिक नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत डाटाबेस चाहिए, बहुत कुछ सर्वर चाहिए, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आप लोग का वो स्टैटिक ही बनेगा। पर्सनल यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए बनेगा, कि मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, मुझे कुछ मीन्स मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, मुझे कुछ अपने यूज़ के लिए, अपने ब्लॉग के लिए मैं बना रहा हूँ, अपने शौक के लिए बना रहा हूँ, तो मेरा वो पर्सनल रहेगा। मुझे अपना डाटा स्टोर करके रखना है एक जगह, तो मैं वो पर्सनल हो गया। एक हो गया पोर्टफोलियो, कि मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया कि मेरे पास क्या क्या है आज तक, मेरा क्या क्या स्कीम है, कि
कहीं भी मान लीजिए मैं इंटरव्यू पे गया और किसी ने मांगा कि तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है, अपना रिज्यूमे दिखाओ, तो मैं तुरंत फ़ोन से अपना रिज्यूमे खोल के वेबसाइट खोल के दिखा दूंगा। इससे दो प्रॉफिट होगा कि उसको मेरा रिज्यूमे भी दिख जाएगा और दूसरा उसको दिख जाएगा कि मैंने कोडिंग भी किया है। कितना इंटरेक्टिव है। उसके बाद स्मॉल बिजनेस, कोई अपना बिजनेस खोल रहा है उसके लिए आप किसी ने वेबसाइट बनाया। और लास्ट है ब्लॉग। आजकल तो ब्लॉग फैशन में ही है, ट्रेंड में ही है, तो ब्लॉग आप लोगों को सबको पता ही है। इसके बाद यहाँ पर इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, और भी बहुत कुछ है जो मैंने यहाँ पर आप लोग को थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने स्किप की है, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट से पढ़े और खुद देखें। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स था वो सब कुछ मैंने कर दिया है। जितना मैंने बताया है वेब पेजेस के बारे में, ये मोर देन एनफ है। आप लोग को इस सारे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को अपना नोट्स बनाना है, अगर आप लोग अपने सेमिस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, तो नोट्स को ज़रूर एक्सेस कीजिएगा। आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प होगा नोट्स से, क्योंकि नोट्स बिल्कुल फ्री हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट को एक्सेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।